चलो यहां ध्यान दो, साइन थीटा ए बाई बी दिया हुआ था। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसको अपन मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो ये मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेनस। अभी जस्ट हम लोग पहले क्वेश्चन में निकाले थे, इसका वैल्यू आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना तक पता चल गया। अब बोल रहा है कि सेक थीटा और टेन थीटा निकालो। लिखेंगे नाउ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो नीचे में दोनों तरफ क्या है? बेस ही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये h प्लस पी बाई बी होगा। सॉल्व किया फ्रैक्शन की तरह, नीचे का एलसीएम b आ गया, ऊपर में कोई चीज नहीं आया, h प्लस पी। अब इसको लिख दो, h की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? b लिखेंगे, और p की जगह पे क्या लिखेंगे? a डिवाइडेड बाई b की जगह पे क्या लिखेंगे? रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमको पता है कि इसको अपन तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं b प्लस ए और b माइनस ए। अब देखो रूट के अंदर दो चीज मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग बाहर निकाल के लिख दें, b प्लस ए, यह आ जाएगा रूट अंडर b प्लस ए और रूट अंडर b माइनस ए। रूट 6 रहेगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3। अब यहां पे देखो, ऊपर में अगर 2 रहता है, नीचे में रूट 2 रहता है, तो हम लोग कितने टाइम्स काटते हैं? रूट 2 टाइम्स काटते हैं। उसी तरह देखो नीचे में क्या है? रूट अंडर b प्लस ए है, ऊपर में क्या है? सिर्फ b प्लस ए है। तो ये कितने बार में कट जाएगा? रूट अंडर b प्लस ए टाइम्स कट जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे रूट है, तो हम लोग एक कंबाइंड रूट लिख दें। ऊपर में आ गया b प्लस ए और नीचे में आ गया b माइनस ए। बस यही लाना था, आसान है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन, चौथा नंबर जो है, बोल रहा है कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। 3 cot थीटा इक्वल्स 2। तो यहां से देखो हम लोग लिख सकते हैं ना, cot थीटा कितना हो जाएगा? 2/3। अब cot थीटा 2/3, हमको ये एक्सप्रेशन का वैल्यू लाना है। अब एक तरीका क्या है? cot थीटा तुमको मालूम है, उससे क्या करो? ट्रायंगल बनाओ, रेशियो निकालो और वैल्यू पुट कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि हमको दो फार्मूला याद रखना है। क्या रखना है? कि अगर कहीं पे tan थीटा लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कहीं पे अगर cot थीटा लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यानी cot में नीचे में साइन होगा और उसमें क्या होगा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि tan की जगह पे हम लोग क्या कर दिए? साइन बाई कॉस, और cot की जगह पे कॉस बाई साइन। अब यहां देखो, जो मेरा क्वेश्चन है इसमें साइन है और कॉस है, इधर भी क्या है? साइन और कॉस है। पैटर्न पकड़ेंगे हम लोग। और गिवन में क्या है? tan या cot दिया रहा है, तो हम लोग कोशिश करना है कि इसको किसी तरह हम लोग tan या cot में चेंज कर दें। कैसे चेंज होगा? अगर इस साइन के नीचे, इस कॉस के नीचे साइन ला दें, तो ये क्या बन जाएगा? cot बन जाएगा, क्योंकि कॉस डिवाइडेड बाई साइन क्या होता है? cot होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? LHS लिख लेते हैं पहले। कितना आ गया? 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा। अब क्या करना है हमको? इस कॉस के नीचे साइन लाना है। अब एक के तो नीचे ला नहीं सकते, लाना किसके नीचे पड़ेगा? पूरे के। तो हम लोग न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे किससे? साइन थीटा से। और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, ताकि मेरे फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़े। फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं ना, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग साइन से कर दिए, कोई दिक्कत है इसमें? साइन से ही क्यों किए? क्योंकि गिवन में क्या है? cot है। tan रहता है तो cos से भाग लगाते हैं, क्योंकि tan में नीचे क्या चाहिए रहता है? cos चाहिए रहता है। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये सबका है, तो साइन के नीचे भी आ जाएगा साइन थीटा और cos के नीचे भी आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पे भी आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, जो कटने वाला उसको काट देते, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, तो ये आ गया 4 माइनस 3 कॉस बाई साइन, क्या होता है? कॉट थीटा होता है, डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 6 कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही निकाल रखे हम लोग, कितना है? 2/3। तो जहां जहां है वहां पुट कर दो। 4 माइनस 3 इंटू 2/3, 2 प्लस 6 इंटू
2/3, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 2 टाइम्स, तो आंसर आ गया 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 + 4, 2/6, 1/3। ठीक है, आसान है। तो ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, तो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो अब कुछ क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन ही देते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस बार tan वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आर्य सवाल का दे रहे हैं, वर्कशीट में दूसरे बुक से देंगे। क्वेश्चन है 3 tan थीटा इक्वल्स 4। हम लोग को फाइंड करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अभी देखो पहला लाइन से हम लोग निकाल सकते हैं ना, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 3/4, सॉरी 4/3, इस 3 को उधर भेज देंगे तो tan का वैल्यू आ गया। अब यहां देखो साइन और कॉस है, इधर भी क्या है, साइन और कॉस है। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे कि सिर्फ साइन और कॉस रहे और कुछ नहीं रहे, तो हम लोग को देखना है कि tan क्या होता है। tan क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाई कॉस। तो अपने को क्या लाना है, ऊपर में साइन के नीचे कॉस लाना है। तो इतना पता चलेगा कि भाग किससे लगाएंगे, कॉस से लगाएंगे। तो अगर ऊपर लगाएंगे तो नीचे भी लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 साइन बाई कॉस, और ये हो जाएगा 2 कॉस बाई कॉस। सेम चीज नीचे भी होगा, कॉस वाला से कॉस वाला कट जाएगा, और साइन बाई कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, चलो जल्दी बनाओ। नहीं बना, देखो यहां पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स 4/3। ठीक है, लिख लिए, लिखेंगे नाउ क्वेश्चन है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है यहां तक। अब हमको क्या चाहिए, हमको पता है tan थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे कॉस लाने के लिए इस पूरे को कॉस से भाग लगा देंगे, तो नीचे वाले को भी क्या करना पड़ेगा, कॉस से भाग लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। भाग किससे लगाए हम लोग, पूरे को भाग लगाए कॉस थीटा से, तो पूरे को भाग लगा दिए, डिवाइडेड बाई ये था 3 साइन थीटा 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब देखो नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का होता है ना, तो इसको अलग अलग लिख दो, 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां तक ठीक है। अब देखो 3 साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना, ये 3 tan थीटा प्लस 2 आया है, और इधर आया है 3 tan थीटा माइनस 2। अब tan थीटा का वैल्यू बताओ कितना आया है, 4/3। तो इधर पुट कर दो, 3 × 4/3 प्लस 2, 3 × 4/3 माइनस 2। अब ऊपर वाला को सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इस वाले का एलसीएम कितना आएगा, 3, 12 प्लस 6। ठीक है, नीचे वाला का करो, नीचे वाला का भी एलसीएम 3 आएगा, 12 माइनस 6। देखो ये 3 से ये 3 खत्म, ये आ गया 18/6। काट के आंसर कितना आया, 3। कोई परेशानी इसमें। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तब कैसे बनाएंगे, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल्स 4/3। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आएगा, 4/3 आएगा। साइन के सामने क्या आया है, 4, और कॉस के सामने 3। तो हम लोग साइन थीटा को मान लेंगे कि ये 4 है, और कॉस थीटा को मान लेंगे कि ये कितना है। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन था, 3 साइन की जगह पे क्या डालेंगे, 4 प्लस 2 कॉस की जगह पे क्या डालेंगे,
3, फिर नीचे देखो 3, साइन की जगह पे 4 और कॉस की जगह पे क्या डालेंगे? अब देखो ये आ गया ना 12 + 6, 12 - 6, 18/6 कट के आ गया 3। तो जब एमसीक्यू में देगा तो ऐसे हम लोग वैल्यू पुट करके बनाएंगे, और जब 2 नंबर या 3 नंबर में देगा तो ऐसा मेथड के साथ बनाएंगे। वो ट्रिक वाला है, ये ऐसे वाला है, ठीक है? इक्वेट करके बना देना, कोई परेशानी? ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देता है मैं, ज्यादा चुचुआई ना दे, इतना मार मारेंगे ना मुआ देंगे। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल भी कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। बोल रहा है कि एक साइड ए बी है जो कि है 5 सेंटीमीटर, और एक साइड है ए सी प्लस बी सी, यानी कि दो साइड का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड सेक ए माइनस tan ए, ठीक है? अब ये नॉर्मल ना अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। कैसा है? यहां पे हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी पे कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। तो हमको पता है कि मेरा ए सी क्या होगा? डायगोनल होगा, डायगोनल बोल रहे सॉरी, हाइपोटेनस होगा। ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 5, और ये दोनों का सम 25 दिया है। अब इसमें से ए सी को तुम x मान लो, तो बी सी कितना हो जाएगा? 25 - x हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको 3 साइड मालूम है, तुम वहां से x निकाल सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ आएगा, सॉल्व करके निकाल दो। चलो बनाओ इसको। ट्रायंगल बनाना, एक साइड को x मानना, दूसरा साइड अपने आप 25 - x हो जाएगा, फिर उसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है? चलो यहां देखो, जिसका इसका बन गया है बहुत अच्छा, नहीं बना यहां ध्यान से समझो। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल बनाइए जिसमें एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में सेक ए और tan ए बोला है, तो हम लोग हमको आदत यहां पे है खड़ा होने का, तो हम लोग क्या किए? इसका नाम रखे ए बी सी। बहुत बच्चा ऊपर से नाम रखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को आदत कहाँ है? नीचे खड़ा होने का, तो यहाँ पे लिख दिए ए बी सी, और इसको इस तरह से हम लोग अपना एंगल मान लिए। ये हो गया परपेंडिकुलर, ऐसा एरो मार दिए ताकि हमको पता रहे कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेनस है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए बी 5 है। ए बी कौन सा है? ये है ना भाई, तो इसको लिख दो 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 25, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी प्लस बी सी इक्वल्स 25 सेंटीमीटर। अब एक को उधर भेज दो, तो ए सी कितना आ गया? 25 माइनस बी सी आया। हमेशा कंफ्यूजन होता है, एक्स ले 25 प्लस आएगा माइनस आएगा, हम लोग ये पैटर्न पकड़ेंगे, एक को उधर भेज देंगे, भेज दिए। जिधर लफड़ा होता है, लफड़ा का मतलब जिधर इनटू प्लस माइनस डिवाइड होता है उसी को एक्स मान लेते हैं। लफड़ा किधर है? बीसी के साथ है, तो बीसी को क्या मान लेंगे? एक्स। तो मान लेंगे कि लेट बीसी इक्वल्स एक्स सेंटीमीटर। तो एसी कितना आ गया? 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब फिगर में लिख लो, बीसी कहाँ है? यहाँ पे। ये हो गया एक्स सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया? 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। कोई परेशानी इसमें? अब मेरे पास तीनों साइड आ गया, अपन लगाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC की जगह लिखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, BC की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस AB की जगह पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 50x। सही लिखे हैं क्या? जिसको दिक्कत हो अपना तोड़ तोड़ के लिखो, 25 का होल स्क्वायर करके। जिसको नहीं है वो डायरेक्ट लिखो। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब अपने को क्या करना है? एक्स को एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को एक तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस 50x। 25 माइनस 625 माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600। तो x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 600 बटा माइनस 50। हाँ ठीक है, ये कटा तो कितना आया? 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12।
तो x हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। तुम इसको x मानी होगी इसलिए वो 13 आ रहा होगा। अब 25 में से 12 घटा लेंगे तो यहां पे देखो BC इक्वल्स 12 सेंटीमीटर और AC कितना हो गया 25 माइनस 12 इक्वल्स 13 सेंटीमीटर। कोई AC को x माना होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 650 आया होगा 65। बात वही है, यहाँ तो कोई परेशानी है, हमको सारा चीज पता चल गया। ये 12 है और ये कितना आया है 13 सेंटीमीटर आया है। अब देखो यहाँ पे सेक ए माइनस 10a बोल रहा है, तो सेक ए माइनस 10a, सेक क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको तुम लिख सकता है हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस। हाइपोटेनस कितना लाए हो 13, परपेंडिकुलर कितना लाए हो 12 और बेस कितना है 5, तो आंसर कितना आया है। बस कितना आसान था ये। तो एक्सरसाइज 10 में मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे बन जाएगा। कुछ आइडेंटिटी है, एक क्वेश्चन 14 को छोड़ के बाकी सारा बन जाएगा अभी। ठीक है, एक वो आइडेंटिटी वाला है उसको छोड़ देना क्योंकि इसके बाद आइडेंटिटी पढ़ाएंगे, उसके अलावा सारा बन जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है, वो सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल अभी पढ़े नहीं है, जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे तब बनाएंगे। तो एग्जाम्पल 19 और क्वेश्चन नंबर 30 इसको फिलहाल नहीं बनाना। ठीक है, 19 और 30 कोई बोलेगा क्यों नहीं बनाना, तो बोला सिमिलरिटी बनाएंगे तब बनाएंगे, अभी के लिए छोड़ दो, पहले ट्रायंगल का बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। तो ये सारा बन जाना चाहिए। जितना तेजी में बैक सहित रही ना उतना तेजी में अगर नहीं बना रहा ना, टुकड़ा टुकड़ा नहीं, जिसको हम बोले वो समझ गए हम किसको बोले हैं। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल और पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है।